आज हम वही मॉडर्न लाइफ जी रहे हैं जिसमें साइंस से रिलेटेड सभी बातों का महत्व दिया जाता है। एक ऐसा ही विषय है एलियंस के जीवन का, पर वो हैं कहाँ, या फिर वो हमारे आसपास ही हैं। साइंटिस्ट यह मानते हैं कि पैनस्पर्मिया थ्योरी के अकॉर्डिंग धरती पर रह रहे ज़्यादातर जीव भी कहीं बाहर से आए हैं। शायद वो किसी परग्रही अंतरिक्ष यान या फिर किसी उल्का के माध्यम से एक बीज के भांति एक दूसरे आकाशगंगा से यहाँ लाकर जीवित रहने के लिए छोड़ दिए गए हैं। अब न्यू पैनस्पर्मिया थ्योरी यह कहती है कि हमारी अर्थ पे तो अब भी बाहरी स्पेस से एस्टेरॉयड, धूल के छोटे छोटे कण लगातार गिर रहे हैं। मतलब ये हुआ कि अब भी वही जीवन के बीज यहाँ गिर रहे हैं जिनसे कभी हमारा जन्म हुआ होगा। साइंटिस्ट कहते हैं हमारे ब्रह्मांड में कई लाखों की संख्या में ऐसे ग्रह हैं जहां जीवन मुमकिन है, जिसमें लाखों ग्रह पर इंसान से भी ज़्यादा एडवांस सिविलाइजेशन के लोग रहते हैं, पर वे हमसे मिलते क्यों नहीं। शायद उसका रीज़न हो ये इंटरगैलेक्टिक दूरी, जो उनको यहाँ पहुँचने तक शायद जिंदा ना रख पाए, और वो इसलिए जीवन के बीज किसी दूसरे माध्यम से हमारे ग्रह पर भेज रहे हैं, जो शायद ही बहुत छोटे हों और ना दिखने वाले जेनेटिक मटेरियल हों या फिर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे। एक ऐसा ही एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल हमारे डीएनए के अंदर ही है, जो कई लाखों सालों से हमारे डीएनए के अंदर ऐसे फिक्स हो रखा है जैसे वो हमारा ही भाग हो, और आज उसने लगभग आधे जेनेटिक मटेरियल डीएनए को एलियन बना दिया है, जिसे आज हम अपनी साइंस की बुक में जंपिंग जीन के नाम से पढ़ते हैं। अब बता दें कि जंपिंग जीन एक ऐसा डीएनए अनुक्रम है जिसे हम ट्रांसपोजोन कहते हैं, और वो जीनोम पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। इन तत्वों की पहचान 50 साल पहले जेनेसिस्ट बारबरा मैक्लिंटॉन ने न्यूयॉर्क में कोल्ड स्प्रिंग हर्बल प्रयोगशाला में की थी। ज़्यादातर जीव विज्ञानी शुरू में मैक्लिंटॉन की खोज पर संदेह कर रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, पर अगले कई दशक में वह यह मान गए कि न केवल ट्रांसपोजोन जंप करते हैं, बल्कि वे लगभग सभी जीवों में आमतौर पर बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और उन्होंने आज हमारे जीनोम के लगभग 50% हिस्से को एलियन बना दिया है, और मक्का के जीनोम को लगभग पूरा या कहें तो 90% हिस्से को एलियन बना दिया है। साथ ही वो अर्थ पे हर जिंदा चीज में पाए जाते हैं। आज ये छोटे एलियन हमारे जेनेटिक मटेरियल को भी डिकोड करते हैं, और हमारी बॉडी के इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज जैसे जीनोमिक सीक्वेंसिंग की अदला बदली या कहें तो माइग्रेशन, एक्सॉन का फेरबदल और डीएनए के डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स की मरम्मत, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, बीमारियों से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी बना रहे हैं। पर साथ ही ये खतरनाक भी हैं। 100 से ज़्यादा बीमारियां, जिसमें हीमोफीलिया, एक्स लिंक्ड डिजीजेस, थैलेसीमिया और कई तरह के कैंसर भी उन्हीं के कारण होते हैं। और शायद ही वो एक ऐसा एलियन है जो पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए ट्रांसफ़र हो रहा है ताकि इंसान की प्रजाति को मिटा सके, और शायद ही उनको इसीलिए स्पेस इन्वेडर भी कहते हैं। अब बात करते हैं ये एलियन आए कहाँ से होंगे, किसी और गैलेक्सी से? लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो यहाँ तक वो जिंदा कैसे बच गए? प्रोफेसर मिल्टन वेनराइट और उनकी टीम इसका जवाब कुछ इस तरह से देती है। वे कहते हैं कई लाखों की संख्या में आज भी हमारी अर्थ की तरफ एलियंस आते रहते हैं, पर वो बहुत ही सूक्ष्म हैं। वो किसी एस्टेरॉयड के अंदर कॉस्मिक हीट, कोल्ड और रेज से बचे रहते हैं, और फिर अर्थ की ऊपरी इन्वायरमेंट में आ पहुंचते हैं, और शायद बारिश की बूंदों के साथ वो धरती पर पहुंच जाते हैं। और इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने एक ऐसा डिवाइस बनाया जो एक माइक्रोस्कोपिक मेटल प्लेट को कंसिस्ट करता है, और जो बैलून के एक सहारे से अर्थ के ऊपरी एटमॉस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचता है, और उसके स्ट्रेटोस्फेयर में दाखिल होते ही उसमें लगा मेटालिक सैंपलर ओपन हो जाता है,
और डस्ट और पार्टिकुलेट मैटर को स्ट्रेटोस्फेयर से कलेक्ट कर लेता है। यहाँ मैं बता दूं कि अर्थ के निचले एटमॉस्फेयर में बहुत से बैक्टीरिया भरे पड़े हैं, जिसमें ज़्यादातर माइक्रोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस और एरोकोकस शामिल हैं, जो तकरीबन हर क्यूबिक मीटर में 5100 के नंबर में हैं। बट ऊपरी एटमॉस्फेयर फुली स्टेराइल है, क्योंकि कोई भी चीज़ कभी इतनी ऊपर तक नहीं पहुंच सकती। ये फिजिक्स का नियम है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। और उसके बाद हाई प्रेशर से बैलून इतना फैल जाता है जिसके कारण फट जाता है और 25 किलोमीटर ऊपर से सैम्पलर डिवाइस सीधे सीधे नीचे आ जाता है। प्रोफेसर वेनराइट ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार दोहराते हैं और लाए गए सैंपल को एडवांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। उनको कई सारे सूक्ष्म जीव दिखते हैं, पर उनमें से एक सबसे कॉमन था जो काफ़ी अलग था, और वो बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई से काफ़ी अलग था। उसका सेल मेटल का था जो टाइटेनियम और वैनेडियम से बना था, और उसके सेंटर से एक तरल लिक्विड जैसी टेल निकल रही थी। उन्होंने यह कहा कि यह पहला कंप्लीट माइक्रो ऑर्गेनिज्म था जो इंसान के बाल से दुगना मोटा था और पृथ्वी पर अपनी साइकिल को पूरा करने के लिए सक्षम था। प्रोफेसर ने ऐसे बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जो इस दुनिया के नहीं लगते, जैसे कुछ ये जीव कॉमन हैं। ऐसा लग रहा है कि इनको अर्थ पे प्रोपागेट करने के लिए कई प्रकाश वर्ष से भेजा जा रहा है, ग्रहिकों और उल्काओं के द्वारा, और शायद ऐसे ही लाखों सालों पहले ट्रांसपोजोन भी आए होंगे जो हमारे जीनोम को एलियन बनाने में कामयाब हो पाए हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।